हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। देखिए कैसे पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं। इसके लिए हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए। पूर्ण वर्ग वाली की सभी संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर उसका स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर जो है 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर हो गया और 100। ये कुछ संख्याओं का मैंने स्क्वायर लिख दिया है 1 से लेकर 10 तक की, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। चलिए मैं इसमें और एक आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप इसमें देखना कि एक जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जिन संख्याओं के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 होंगी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। कौन कौन सी संख्याएं? जिन संख्याओं के अंत में मतलब जो है 2, 3, 7 और 8 होंगी वो संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हमारी नहीं होंगी। वो संख्याएं हमारी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, तो उनका हम वर्गमूल इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते। चलिए और बाकी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए थोड़ा बताता हूँ। 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं और 9। ये संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं के अंत में होंगी उनका इस वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसमें देखें, एक जो हमारा है 21 के स्क्वायर में आ रहा है, एक जो हमारा 1 के स्क्वायर में आ रहा है और 9 के स्क्वायर में आ रहा है। किसके? 1 और 9 के। 4 किस किसके में आ रहा है? 5, 6 और 9 किस किस में वर्ग में आ रहा है? 4 जो है हमारा 2 के स्क्वायर में आ रहा है और हमारा जो है 8 के स्क्वायर में आ रहा है। 5 जो है हमारा 5 के में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। 6 जो है हमारा 6 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। 6 6 के स्क्वायर में आ रहा है और 4 के स्क्वायर में आ रहा है 6। 9 जो है हमारा किसके स्क्वायर में आ रहा है? 3 के स्क्वायर में आ रहा है और हमारा आ रहा होगा 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 9 दिखना हमें 7 के स्क्वायर में आ रहा है। इसमें आप ये संख्या अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। चलिए वो मैं कुछ संख्या लिखता हूँ जिनका हमें वर्गमूल निकालना है। वो संख्या जैसे मैं यहाँ कुछ संख्या लिख लेता हूँ जिनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं, इनका वर्गमूल कैसे निकालने देखिए। इसमें हमें वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट बोलते हैं इसे हम, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हमें दो संख्या छोड़कर हमें लाइन खींचनी है। एक इसमें लाइन खींचनी है, दो भागों में बांटना है, दो संख्या इधर छोड़ लेंगे, बाकी इधर की जितनी भी संख्या बचती हैं उन्हें ऐसे रहने दें। इसमें दो संख्या बचती हैं, इसमें भी दो बचती हैं। चलिए क्या करना है, ये देखना 6 जो है इसमें से किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है। तो हमें इधर ना देखें, इधर देख लें। 6 जो है हमारा 6 के स्क्वायर में आ रहा है और 4 के स्क्वायर में आ रहा है, तो हमें लिखना है 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। 6 सिर्फ 6 देखना, 6 देखना 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। और 5 जो है ये बचा, इससे हमें मतलब नहीं हुआ, इसका हो गया। अभी 5 देखना, 5 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में फंस रहा है। 5 देखना 2 दूनी 4 के स्क्वायर में, 3 3 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। 5 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में 5 आ रहा है, बीच में फंस रहा है 5। तो हमें दो कम संख्या जो है वही लिख लेनी है, 2 और 2 लिख लेनी है यहाँ पे। अब हमें दो संख्याएं होगी, अब इनमें हमें क्या पता लगेगा कौन सा इसका स्क्वायर होगा। तो हमें देखना है इनकी मल्टीप्लाई करना है, दोनों की। 2 3 हो जाएंगे हमारे 6। 6 का हमारे जो इन दोनों की गुणा करके जो संख्या आती है वो अगर इस संख्या से अगर बड़ी है तो ये संख्या अगर इस संख्या से छोटी है तो हम छोटी संख्या का मानेंगे, और ये संख्या अगर इस संख्या से बड़ी है तो बड़ी संख्या होगी। तो ये 5 हमारा 6 से छोटा है, तो हमारा छोटी वाली संख्या इसका स्क्वायर होगा 576 का स्क्वायर हो जाएगा 24 वर्गमूल हो जाएगा इसका। अगर हम अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 4 देखना, 4 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 जो है हमारा 2 और 8 के बीच में आ रहा है, 2 और 8 के स्क्वायर में आता है 4। अब 51 देखना है,
इक्यावन जो है हमारा किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, किस किस के स्क्वायर में बीच में फंसता है। ये इक्यावन है जो हमारा, देखो 7 7 49 होते हैं, 8 64 होते हैं, इन दोनों के बीच में आ रहा है इक्यावन। तो हमें 7 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमें कम वाली संख्या लिखनी है 7 लिखना है यहाँ पे। अब इन दोनों की गुणा करके देखनी है, 7 8 56 होते हैं, कितने होते हैं 56। 56, इक्यावन 56 से छोटा है या बड़ा है, 51 56 से छोटा है, तो छोटी वाली संख्या इसका वर्गमूल होगी। चलिए देखते हैं इस संख्या का वर्गमूल। ये 9 किस किस संख्या के अंत में आ रहा है, 3 और 7 के, 3 और 7 के। 53 जो है किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में फंस रहा है, 53 जो है हमारा 7 7 49 और 8 64 के बीच में फंस रहा है। तो 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के स्क्वायर के बीच में 53 आ रहा है, तो 7 हमें लिखना, कम वाली संख्या लिख लेनी है, इन दोनों की गुणा करके लिखनी है। 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं, 56। 53 जो है 56 से छोटा है या बड़ा है, 53 56 से छोटा है, तो छोटी वाली संख्या होगी इसका वर्गमूल। चलिए और संख्या ले लेते हैं, ये मैंने कुछ संख्या लिख ली हैं, इनका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे, हमें 2 के बाद लाइन खींचनी है, सभी संख्याओं में 2 के बाद हम लाइन खींच लेते हैं। इसमें हमें देखना है कि 9 जो है किस संख्या के अंत, स्क्वायर के अंत में आता है, तो हमारा जो है 9, चलिए देखते हैं, स्क्वायर में दिखा देता हूँ मैं, 9 किस किस के स्क्वायर में अंत में आता है, 3 के और 7 के। इसमें भी देख लें 3 और 7 के बीच में आ रहा है, 3 और 7। अच्छा आपने एक बात देखा, अगर हम पता कर लें कि एक किसके संख्या के अंत में आ रहा है, पहले एक संख्या पता कर लें, अगर 3 के अंत में आ रहा है तो 7 के अंत में आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है हमारा 10 होगा। ये 3 7 10, 3 7 10, 2 और 8 10, और ऊपर वाली संख्या में देखिए 6 और 4 और 6 10, तो इन संख्या का 10 हो रहा है। तो हम देखना है इन संख्या में, देखते हैं हम, ये 4 है, 4 किस संख्या के अंत में आ रहा है, 4 जो है हमारा 2 के अंत में आ रहा है, तो किस, और इन दोनों का योग 10 होता है, तो 2 के अंत में आ रहा है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, लिख देना 8 के अंत में, क्योंकि जो इन दोनों का योग जो होता है 10 होता है। चलिए देखते हैं पहले इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने कैसे। 106, अब 106 जो है हमारा किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 106 जो है 10 के स्क्वायर में 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। तो हम कम वाली संख्या जो होती है वो इसके इनके आगे लिख देनी होती है। अब हम इनका गुणा कराएंगे, इनकी इनकी हमें गुणा करानी होती है, 10 और 11 गुणा कराएंगे 110 हो जाएगा। 110 जो है हमारा 106 जो है हमारा 110 से छोटा है, तो हम छोटी वाली संख्या का वर्गमूल हो, छोटी वाली संख्या जो होगी इस संख्या का वर्गमूल होगी। चलिए इसमें देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया 4 किस किस के अंत में, 2 और 8 के अंत में है, 219 जो है, अब 219 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में हमें देखना है, किस किस के स्क्वायर के बीच में है। देखना 219 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 219 जो है 14 14 वाले होते हैं, 196, 15 15 225, इन दोनों के बीच में फंस रहा है हमारा, ये 15 15 225 से छोटा है, 14 196 से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में फंस रहा है, तो हमें कम वाली संख्या लिखनी है, कितनी लिखनी है 1 4 1 4, सॉरी पेन चल नहीं रहा सही से, 1 4 1 4। देखना इनकी गुणा करानी है हमें 14 और 15 की, 15 14 गुणा करानी, 14 210 हो जाएगा, 14 14 96 और 14 110, 210, इन दोनों की गुणा होगी हमारी 210। अब 210 जो है 219 से बड़ा है या छोटा है, 219 जो है 210 से बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर, बड़ी वाली संख्या जो होगी इसका वर्गमूल होगी। इसमें हमें छोटी संख्या, ये वाली संख्या इससे छोटी थी तो छोटा वाली थी वर्गमूल था, और ये बड़ी संख्या आएगी तो ये बड़ा वाला संख्या जो है वो उसका वर्गमूल होगा, बड़ी संख्या जो होगी वर्गमूल होगी इसकी। चलिए और संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं, इन संख्याओं में देखना है 9 किसके अंत में है, 3 के और 7 के। अब 151 जो है, 151 किस किस स्क्वायर के बीच में फंस रहा है, 51 151, 151 जो है हमारा 12 12 में 144 होते हैं, और 13 13 में 149
69 होते हैं, 13 दोनों के बीच में फंस रहा है, तो हमें क्या लिखनी, छोटी वाली संख्या लिखनी होती है 12, 12। तो 12 और 13 ही गुणा कराते हैं, 12 और 13 ही गुणा हो जाती है हमारी 156, 12 में 44 और 12 156, ठीक है 156। 156 जो है 155, 151 बड़ा है, 100 छोटा है, छोटा है तो छोटी वाली संख्या जो होगी इसका वर्गमूल होगी। चलिए अभी समवर्ग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं 96, 6 जो है किसके संख्या के अंत में आएगा, 6 जो है हमारा, तो दिखा देते हैं आपको, 6 जो है हमारा 6 के और 4 के बीच में आएगा। 6 जो है हमारा 4 और 6 के बीच में आने वाला है। तो 345 किसके स्क्वायर के बीच में फंसता है, 345, 345 हो जाएगा 18 में 18 और 19 के बीच में आएगा। तो 18 हम लिख लेते हैं, छोटी वाली संख्या लिखनी होती है हमें यहाँ पे, इन दोनों की हम गुणा कराएंगे तो 18 18 2 18 342, 342 हो जाएगा। 342 जो है हमारा 345 से छोटा है, ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या जो होगी इसका वर्गमूल होगी। आ रहा है ना समझ में। चलिए और देखते हैं, और संख्या की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, कोई बड़ी सी संख्या लिखते हैं, 6 7 हो गया, 8 क्वेश्चन लिख देते हैं, और कोई भी संख्या लेते हैं 5 8 0 8 1, और ये अंतिम जो संख्या है 2 3 7 और 8 जो मैंने ऊपर आपको बता दी, वो संख्या अंत में नहीं होनी चाहिए। 2 3 7 और 8 उन संख्याओं का वर्गमूल ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। इनके अंत में अगर 2 3 7 और 8 होगा, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, इसलिए अंत में वो संख्या नहीं होंगी। इसमें देखते हैं एक जो है हमारा किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, एक के में आता है और एक 9 हो जाएंगे 10, तो 9 के बीच में आता होगा। देखने की आवश्यकता नहीं, अगर एक पता है दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है हमारा 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। इनका अगर प्लस करते हैं तो हम 2 के बाद लाइन खींच देंगे, 200 580 हो गया। 580 जो हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में था, अगर हमें स्क्वायर याद होना चाहिए इस वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर, और आपने अगर हमारी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो स्क्वायर वाली, तो कृपया वो वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो 580 जो है हमारी 24 के बीच में, और 25 मतलब 625 से छोटी है, और 24 में 24 होते हैं 427, ठीक है, उनसे बड़ी है। तो हमें छोटी वाली संख्या लिखनी है, कितनी, 24 और 24 लिखनी है। इनकी उम्र अगर हम गुणा कराते हैं तो गुणा आती है हमारी 24 से 600, 600 आ गई, तो 600 ये संख्या छोटी है संख्या से, तो छोटी वाली संख्या हमारी इसका वर्गमूल होगी। चलिए और बढ़ते हैं, बड़ी संख्या की तरफ लेते हैं, एक और बड़ी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लिख लीजिए, 2 0 5 2, और बड़ी लेते हैं 0 9 लिख लेते हैं। इस संख्या के 2 के बाद लाइन खींचनी, 9 किसके अंत में आता है, 3 और 7 के, तो हो गया 20 52, 20 और 52 किसके स्क्वायर के बीच में फंसता है, तो 20 और 52 जो हमारा 45 और 46 के बीच में फंसता है, तो हमें 45 लिखनी है संख्या, 45 लिख लेनी है। इनकी अगर हम गुणा कराएंगे 45 और 46 की, 45 46 की गुणा होती है हमारी 20 70 हो जाएगी, तो 20 70 जो हमारा 52 से बड़ा है, छोटा है ये 20 52, तो छोटी वाली संख्या जो होगी हमारी इसको वर्गमूल होगी 45, सॉरी 45 3, तो हमारा इसका वर्गमूल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।